देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। जनपद मुरादाबाद के इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आजाद साहब और नायाब इमाम मुफ्ती मोहम्मद साद साहब ने ईदगाह में होने वाली ईद उल फित्र की नमाज को लेकर एक अपील की है। ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी और मुरादाबाद की आवाम से अपील की है कि ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करें, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें। आइए सुनते हैं क्या कहना है इमाम शहर हकीम सैयद मासूम अली आजाद साहब का और नायाब इमाम मुफ्ती मोहम्मद साद साहब का। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली के साथ इकराम अहमद की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहल्ला आजाद, मैं हकीम सैयद मासूम अली आजाद इमाम शहर मुरादाबाद आप अल्लाह से मुखातिब हैं। जैसा कि आप अल्लाह को मालूम है, रमज़ान शरीफ के रोज़ा ख़त्म होने वाले हैं। कल 28वां रोज़ा है। इस बार को 29वां रोज़ा होगा। अगर 29 तारीख को इतवार को चाँद हो जाता है तो पीर को ईद हो सकती है। तो आप अल्लाह से भी ये कहना है कि जब ईद की नमाज इस्लाम में अदा की जाएगी, जिसमें 8 बजे सुबह वो नमाज ईद में की होगी, आप हज़रात से यही अपील है कि ईदगाह भर जाए, लेकिन सड़कों पर कोई साहब न खड़े हों। इसी के साथ साथ मोहल्लों के मस्जिद में भी मस्जिद भर जाए, लेकिन सड़क पर कोई साथ सब न बनाए। सरकार के बहुत ज़्यादा पाबंदी है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होगी। मस्जिद के अंदर इससे आ जाएंगे नमाज़ी, उनकी नमाज होगी। बाकी वो अपने मोहल्लों की मस्जिद में पढ़ें और ज़्यादा बात का ख्याल रखें कि सड़क पर कोई नमाज ना पढ़े। लेकिन जो बात सही है वो होनी चाहिए। और ये महीना जो हुआ है, ये हमें सब्र का पैगाम देता है, सब्र का मैसेज देता है, बर्दाश्त का मैसेज देता है। और ये महीना ऐसा है कि अगले 11 महीनों का ये मैसेज है। वो 11 महीनों के लिए उस पर जो हमने इबादत की है, वो 11 महीने में वही इबादत करनी चाहिए। उस जैसी इबादत तो नहीं होगी। रोज़े तो 1 महीने के बाद 12 सवाल है, आपस में अत्याचार है, बाहमी है, गरीबों की मदद है, आपस में भाईचारा है, अमन चैन है और अखलाक है। इन सब बातों को लेकर हमारा जो मुरादाबाद हमेशा से प्यार मोहब्बत और अपने भाईचारे का व्यवहार रहा है, वो बरकरार रहे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आप हज़रात ने रोज़ रख के अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए। उनकी नमाज इंशाअल्लाह अदा होगी और अपने बहुत कायदे के साथ, खामोशी के साथ, भाईचारे के साथ प्यार मोहब्बत से अदा करें और नमाज पढ़ के अपने घरों में जाके जब ही खाएँ। आप अदा कर बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मार्च बरोज़ इतवार को रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख़ है। आप हज़रात ईद उल फित्र का चाँद देखने का एहतमाम करें। चाँद नज़र आता है तो इंशाअल्लाह 31 मार्च बरोज़ पीर को ईद उल फित्र होगी। मुरादाबाद की ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज़ इंशाअल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी। आप हज़रात ईद उल फित्र के दिन ईदगाह में तशरीफ़ लाकर ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करें। और दूसरी तरफ इस बात का ख़याल रखें कि शासन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, उन गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करें। वो गाइडलाइन ये है कि ईदगाह के बाहर और मसाजिद के बाहर नमाज़ पढ़ने की पाबंदी है। आप हज़रात किसी भी तरह के बहकावे में ना आएँ और किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन या और दूसरे लोगों के साथ टकराव की स्थिति पैदा ना करें। शहर इमाम साहब हकीम सैयद मासूम अली आजाद साहब की तरफ से और इसी तरह से हमारे पूरे सूबे उत्तर प्रदेश में अइम्मा हज़रात और शहर काज़ी साहिबान की तरफ से ये अपील जारी की जा चुकी है कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें, बल्कि अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। और जितने लोग ईदगाह के अंदर आ सकते हैं वही लोग ईदगाह में तशरीफ़ लाएँ और बाकी लोग अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें।